हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के सुंदर सी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ग्राम पाटा से। और जो आज पाटा गांव में हम आए हैं, तो आज हम आ रखे हैं बैरपाल्टे में, यानी कि दुरागमन में। गढ़वाली में बोला तो बैरपाल्टू और हिंदी में बोला तो दुरागमन। और भली भांति आप लोग समझ सकते हैं, हम जो है सीनियर सिटीजन में आ चुके हैं। अब सीनियर सिटीजन में आ चुके हैं, तो इसलिए आज हम बैरपाल्टे में आ रखे हैं। और ये देखो यंग यंग लौंडे बैरपाल्टे में आ रखे हैं। दगड़ियों, क्या बोलना चाला जी? जी बोलो जरा कुछ। हाँ, बस क्या बोलना जाना, बहुत बढ़िया लगने लगी गांव में है। क्या नाम छे को? पाटा 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 गांव में छाया माया, बहुत बढ़िया। अरे हमारे जिया जी बहुत ही अच्छा आदमी और बहुत ही क्या बोलना। अच्छा, यखो को भी कौन लगी आप तो लोग? अभी तो ठीक है, अभी हम गाड़ी उतरे हैं, पर बहुत बढ़िया लगने लगी दिखने में। कुलाई का डाला, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत सुंदर। अरे आप है जिया जी? बहुत बढ़िया है। हाँ, कुछ और कुछ बोलना चाला? कुछ अलग आटी क्या लगी अपना कौन सी? ना ठीक है। थोड़ा रोड कच्ची से यार। हाँ, रोड कच्ची, रोड कच्ची छन, रोड कच्चे नहीं, पर हाँ ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। बात बाकी बढ़िया छन। तो आज दोस्तों दिखाने को प्रयास रहलो, कनी मेहमानदारी और कनी खातिरदारी होने हमारी। और बैरपाल्ट भी जो चाहते वन डे कुछ रात को हम वापिस जान। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिखाने को प्रयास रहलो आप लोगों तक। तो अंत तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। और ये छना हमारा भाई साहब, हमारे मामा जी फिर दिल्ली बिटना। हाँ, फिर दिल्ली बिटना आया। कंच वेजी लगाने लगी हूँ। बहुत बढ़िया है। देखो दिखाओ जब दिल्ली में मिलेगा। पर एक बात है, आपकी फरमाइश, आपने फरमाइश की तो मैं जरूर दिखाऊंगी पूरा जंगल। पर ये बाटा बटे ना कर हम जोलो जो। तो दगड़े ये छन, ये छ मेरे ख्याल से गांव घर दिखाने लगे, हल्को फुल्को दिखाने लगे या कुछ जाना हम। पहली बार आए हूँ। हैं? पहली बार आया आप लोग? सब पहली बार है, हम तो पहली बार हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, हाँ, हेलो हेलो सर, हेलो सर। देखो ये तो सर भाग रहे हमारे। और हमारे पहाड़ों की खूबसूरती को आप भली भांति देख सकते हैं इन पेड़ों में। बहुत ही प्यारा ये आसमान। हवा और हाँ, आज धूप भी कम है, आसमान में देख सकते हैं बादल लगे हुए हैं। और ये खूबसूरत सा ये हमारे छोटे भाई बैंड। अनिल सिंह जी। और ये है, ये सबसे छोटे हैं उम्र में हमारे साथ। आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, अपना परिचय दो यार। हेलो सर, हेलो सर। अरे रुको तो सही। और ये भागते हुए देखे तो ये छंदगड़ियों पैथर जो था सामान तो उतारी ही। और जो आज हमारा समझी जी बनने वाला था ना, तो उनका हम दिखो ना क्या क्या फैसिलिटीज तुम्हारे खातर हम ना अवेलेबल करी। आवा जी उंडावा कैमरा पकड़ा जी, आप होना मैं पकड़ दिखने लगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे पहले समझ जी ये छे हाथ रखना का आप का ए बाबा ये गद गुदु हैं कंच भेज लगणो, कमर कन लगाने लगी। और अगर कमर थोड़ा से का दुख लिखा भी तो ये पैदर बटी नहीं एक्स्ट्रा माल छना आप लोगों को लगाया। और ये सिरवाना खातर तो समझी जी जो छा आप लोग आराम से ये में रेस्ट कर सकता। और आप चाहो तो सी भी सकता, आप चाहो तो सी भी सकता ये में। बोली कर अगर थोड़ा अच्छा, आप क्या बोलना चाहला समझी जी? मैं तो कुल मिला के यही बोलना चाहता हूँ कि कम से कम एक बंदा तो भेजो जो हमारे साथ हाथ तो लगाए। हाँ यार, उतारने देखो के लिए। यस, बेटी आपके चाहे हमारी है। हमने बेटी दी, बेटा लिया, हमने आप बेटी दोगे, बेटा लोगे, सीधी सी बात है जी। जी जी। तो कम से कम थोड़ा एक होना चाहिए कि यार हमारे लिए कोई तो है। हाँ, बाकी फ्रेंड खा क्या बोला? फ्रेंड के लिए तो अब क्या बोलना, फ्रेंड तो बेवकूफ होते हैं, सीधी सी बात। फ्रेंड तो उनको जाम, अब वो फ्रेंड तो जा रखे वहाँ खोपचे में, पर तो वो तो पी खा रहे हैं यार। पर ये ना समझ दीजिए, अगर आप यहाँ चंचाना अमन लिगान ये तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जुड़ का तो बीज दे हम लिगान हम लीक देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बोला बोला करता है। पहले रख देना लट्ठा लो कम से कम। बात तो सही है नहीं तो नेपाल नोपाल भी ली सकता है। मैं जी क्या बोलना चाला आप समझ लीजिए। बिल्कुल। मामा जी आप कुछ कहेंगे? जो बोले बढ़िया बोलो। अरे थोड़ा आप ही तेरे तो बड़ा बुजुर्ग हुआ ना। भाई जी आप कुछ बोलना? मैं तो समझ को प्यार ही देता हूँ यार। दिखने लगा तो कुछ बोलना? मैं इतना बोल सकता हूँ कि प्यार है बस। तो ठीक है समझी जी, नाराज मत होना।
हम ये जो हमारा छा हम सच्ची भी छन बोलने लगे और मजाक भी छन मजाक करना भी दुई छन हम दगड़ी छन करने लगे तो ना दिल पर ना ले ये बात बस सीधा दिमाग में लिया कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? सीधा दिमाग में लिया काट दो चुका भाई पापा यक देखा जरा ये नु जंगल आज यूं पहली बार मिली मेरे ख्याल से हुआ ए देखा बैठी के फोटो शूट तक करने लगे यहाँ डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में पीजो रे मेरे पहाड़ को पीजो रे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। तो चलिए दोस्तों थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यह दुरागमन प्रथा क्या थी और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। उत्तर भारत की हिंदू विवाह की एक पुरानी रस्म है दुरागमन। सीधी भाषा में यदि कहा जाए तो शादी तो हो गई पर लड़की ससुराल नहीं गई। 5-7 साल बाद जब वह बड़ी हुई तब दूसरी बार विदाई करके उसे ससुराल भेजा गया। इसी दूसरी विदाई को दुरागमन, गौना, मुकलावा या अन्नो कहा जाता था। तो दोस्तों दुरागमन प्रथा को समझने से पहले हमें गौना प्रथा को समझना होगा। गौना प्रथा भारत में 800 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक प्रचलित रही। उसके उपरांत इसको कानून बनाकर इसको समाप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन कई राज्यों में आज भी यह प्रथा प्रचलित है, जैसे राजस्थान और बिहार में। तो गौना प्रथा को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस प्रथा को क्यों अपनाया गया, क्या कारण थे। गौना प्रथा में 8 या 10 साल की बालिका का विवाह करा दिया जाता था और शादी के ठीक अगले दिन उस बालिका को मायके में लाया जाता था और लगभग 5-7 साल बाद जब वह मैच्योर हो जाती थी तो उसको फिर ससुराल भेजा जाता था। तो विज्ञान की भाषा में म्यूचुअर से मेरा मतलब है कि जिस बालिका के पीरियड्स आने शुरू हो जाए वह शारीरिक और मानसिक रूप से म्यूचुअर हो जाए। तो दोस्तों इसके कारणों पर चलते हैं। तो पहला कारण था सुरक्षा का डर। सबसे बड़ा कारण 800 से लेकर 1800 ईस्वी तक भारत पर लगातार विदेशी हमले हुए। मुगल, तुर्क, अफगान आक्रमणकारी गांव शहर लूटते थे और जवान लड़कियों को अपने साथ उठा ले जाते थे। लेकिन 90% केस में लगभग ऐसा हमारे पढ़ने में आया है कि वो महिलाओं को नहीं छेड़ते थे, सिर्फ बालिकाओं को, कुंवारी बालिकाओं को अपने साथ लेकर जाते थे। तो इसलिए माँ पिताजी क्या करते थे कि उस टाइम फटाफट अपनी लड़की की शादी करवा देते थे ताकि जो भाई या आक्रमणकारी है वह उनकी बालिका पे बुरी नजर न डाल सके और ना उन पर हाथ लगाए। तो इस प्रकार का भी एक कारण है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कारण मुझे समझ में आया वह है सती प्रथा या विधवा का डर। तो सती प्रथा में जैसे कि आप सभी को पता है कि यदि किसी महिला का पति गुजर जाता था तो उस महिला को पति की चिता में ही जला दिया जाता था। तो इसलिए एक माँ को डर होता था यदि मेरा पति गुजर जाए तो मुझे मेरे पति के साथ चिता में जला दिया जाएगा और मेरे आने वाली जो पीढ़ी है, मेरे आने वाली बेटी है या जो मेरी बेटी है उसका क्या होगा। तो इसलिए उस महिला के अंदर, उस पिता और माता दोनों के अंदर यह चिंता अपनी बच्ची के प्रति रहती थी कि हमारे जीते जी हम इसकी कहीं शादी करवा दें। और तीसरा जो कारण था दहेज, जो कि हमारे समाज की बहुत ही बड़ी कुरीति है और यह आज से नहीं दोस्तों, कई वर्षों पूर्व से, कई सालों पूर्व से चल रही है। और दहेज में भी इस प्रकार से पढ़ने में आया है कि जो कम उम्र की लड़की होती थी उससे कम दहेज लिया जाता था। सपोज कीजिए कि 2 बालिका है, एक 8 वर्ष की और एक 10 वर्ष की है, तो 8 वर्ष की बालिका से कम दहेज लिया जाता था जबकि 10 वर्ष की बालिका से ज्यादा दहेज लिया जाता था। तो यह भी एक कारण रहा होगा। हालांकि हमारे गढ़वाल में इस प्रथा के ठीक विपरीत था, यानी कि पहले हमारे सुनने में आया हमारे पुराने बुजुर्गों के द्वारा कि कन्या पक्ष के लोग पैसा खाते थे कन्या देने के लिए।
यानी कि और जगह से ठीक उल्टा था। चौथा कारण जो था वह ज्योतिष से संबंधित था। पहले, आज तो खैर विज्ञान का युग है, कई लोग नहीं मानते हैं ज्योतिष को, लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं। हालांकि पुराने समय में सारे ज्योतिष के ऊपर डिपेंड था, ज्योतिषाचार्य के ऊपर डिपेंड था। तो कभी कभी क्या होता था कि बचपन में सपोज आपके ग्रह ठीक हैं, ग्रह नक्षत्र ठीक है, तो शादी करा देते थे, या आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है तो 8 या 9 साल में गौना करा दिया, और जब आपके ग्रह नक्षत्र सही हो गए तो आप लोगों का विवाह कर दिया। इसके अतिरिक्त कई ऐसे कारण थे, आप लोगों ने सुने भी होंगे और आप लोग जानते भी हैं, जिससे कि लोग गौना करते थे। हालांकि दोस्तों, ये गौना प्रथा हमारे गढ़वाल में तो प्रचलित नहीं है, हमारे यहाँ दुरागमन है, और हमारे यहाँ दुरागमन थोड़ा सा हटके है। हमारे यहाँ दुरागमन इसलिए होता है ताकि जो लड़की पक्ष के माँ जी, पिताजी, चाचा चाची, रिश्तेदार हैं, वह उसके ससुराल पक्ष के घर गृहस्थी को देख सकें, जान सकें, और कभी नाते रिश्तेदारी में कभी बिटिया पर संकट आए तो सिर्फ माँ जी पिताजी नहीं बल्कि कोई भी रिश्तेदार कभी भी वहां जाकर के उस बिटिया का हाल समाचार पूछ सके। तो इसलिए हमारे यहाँ दुरागमन था। तो दोस्तों, यही गौना जो कि हमारे गढ़वाल में इसको दुरागमन कहते हैं, तो आज इसी दुरागमन प्रथा को निभाने के लिए हम जा रहे हैं। 1929 में शारदा एक्ट लाया गया, लड़की की शादी की उम्र 14 साल तय हुई, और फिर 1978 में लड़की की शादी की उम्र 18 साल तय की गई। इसके बाद बाल विवाह गैर कानूनी हो गया, तो अब गौने की जरूरत ही खत्म हो गई। देखा दगड़े पसीना देखा जरा, ये चश्मा की इज्जत भी नहीं रहे आज। मैं नहीं बताने की नहीं रही इज्जत, बाद में बताऊंगा। पर जो मैं जनाता हूँ भली बांधी पता चले देखे ये बाबा चश्मा भी है पसीने लतपत हुई लतपत है मैं जी क्या बोलूं भाई जो हमारो जवानी याद आएगी हम ये नहीं क्या कहता भाई। तो यू छन दगड़ियों दिखेण लगियों यक बटिन मेरो नानी को गाँव चोपड़ा पट्टी खास, और ये एक अच्छी कगवाड़ी ये कोटेश्वर बांध की झील छन दिखेण लगी। हालांकि जूम करके यो हरियूं भरियूं नीचे दिखेण लगियों, जंगल उंडे फंडे आर पार, लेकिन यदि आँखों से देखा तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यूँ पहाड़ियों को यक बटी दिखेण लगियों। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। यो रोड तो दिखी कि भूख लगी रो, चला रे छोरों उठा यो झोलो तोड़ो तई, चला फटाफट गिर गिर बाटा लगाओ दगा। और ये छन आया ब्याली का डुलेर, आहा मुकड़ी में पानी छन भाइयों को आयूं। तो यह है कि दोस्तों हमारी दुल्हन बिटिया कल्पना मैत्यों तय लेना के व मैत्यों को स्वागत सत्कार कनक तई अदवाट। और ये छन मेरा दुया जिजाजियों माँ बडाली की ठोकरी लिगाना की प्रतिस्पर्धा होनी, और कोशिश करी जान लगी कि को आज बडाली की ठोकरी लिगे तई समझनी तई प्रसन्न कर सको। अरे बाप रे बाप, ये तो दुया भाई बहुत तेज निकलिया भाई, ये आज दुया भाइयों जो चाहत समझनी तई हारी के रखण वा। और यू छन दगड़ियों ढोल बाजनों को साथ मेहमानों को स्वागत होनो। नमस्कार।
अरे पंडा जी फटाफट कटा भाई तुम रिबन है यो नौने वालों में ये कटर बडाले की ठोकरी गरवा होगी। अरे जवाई जी यो लिया गवाड़ी और तुम पैदल कक्षन में बाट लग्या।
यादव, ए संखठा, गजोधर, बिरजू, अनिल, सुनील, ये पुनीत, अरे समधी कच्च भाई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ताकि 12 मिनट अमनी दारू को अच्छा मजाक नहीं मैं करूँ क्लियर बात है सबको सामने चुपे का बात है नहीं चुपे ना ना कुछ भी बयान बोलिया कहीं अब ये तो ना आप लोग जेठाना जी जन तब गड़बड़ होने लगी। जेठाना जेठाना तो पिलोना है अच्छा। करता है कि भोसपुरी यार न बोलो भूला न बोलो कि यार बाहर न घबराओ मेरे भी नहीं है चाय की नहीं तो दोस्तों अंधेरा बहुत हो चुका था तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन इस ब्लॉग के माध्यम से मैं समधी जी आपको, आपके सभी सुपुत्रों को और सभी जितने भी रिलेटिव्स वहाँ पर थे, आप सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी सेवा की कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और शायद मैं ही नहीं, जितने भी लोग हम गए थे सब यही कह रहे थे कि हमारे पास कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि जैसी हम समधी की तारीफ पूरी कर सकूं। तो वास्तव में दोस्तों यह कोई बोलने वाली बात नहीं, समधी जी ने हमारी इत्याग सेवा करी कि हम बयान नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद समधी जी।